बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खनन राजस्व के अंदर इस वक्त नया रिकॉर्ड बना है। इस बार नया रिकॉर्ड बना है। प्रभावी मॉनिटरिंग से 7,991.20 करोड़ का रिकॉर्ड बनाया गया। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा का मार्गदर्शन और सचिव आनंदी का नेतृत्व, निदेशक भगवती प्रसाद कलाल के मॉनिटरिंग से प्रदर्शन सुधर गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के राजस्व लक्ष्य 8500 करोड़ के विरुद्ध अर्जित किए 7,491.20 करोड़ रुपए। वार्षिक राजस्व लक्ष्य का 88.13% अर्जित किया है लक्ष्य। पिछले वित्त वर्ष की अपेक्षा 278 करोड़ रुपए ज्यादा अर्जित की। आचार संहिता के बाद भी विभागीय कार्मिकों ने राजस्व लक्ष्यों के लिए मेहनत की। ऐसे में टीम भावना और एकजुट प्रयासों से 278 करोड़ ज्यादा अर्जित किए गए। हमारे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए। निर्मल, जब टीम अच्छी होती है और टीम के मुखिया अच्छे होते हैं तो फर्स्ट डिवीजन से विभाग पास होता है। निश्चित तौर पर विजेंद्र, यहाँ तो देखिए डिस्टिंक्शन की स्थिति है कि जिस तरह से चूंकि दो आचार संहिताओं का दौर, पहले विधानसभा चुनाव की आचार संहिता, उसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता, इस बीच में प्रदेश के अंदर सरकार गठन के बाद मंत्रिमंडल गठन, फिर विभाग बंटवारा, बहुत सारी चुनौतियां थी। और निश्चित तौर पर जब वित्त वर्ष का अंतिम तिमाही होती है, आपको तो पता है विजेंद्र, जब जनवरी से लेकर जो मार्च तक के 3 महीने होते हैं सबसे चुनौतीपूर्ण होते हैं, उसी में टैक्स कलेक्शन सबसे ज्यादा होता है। लेकिन विडंबना ये थी कि इस बार ये जो दौर था, ये आचार संहिता का दौर था। उसके बावजूद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो कि खान मंत्री भी हैं, उनके नेतृत्व में विभाग ने शानदार काम किया। उन्होंने नए अफसरों पर देखिए अपेक्षाकृत भरोसा किया। आनंदी एक नई अफसर थी विभाग के लिए, उसके बाद भगवती प्रसाद कलाल जो निदेशक है, निश्चित तौर पर नए अफसर थे, और उनको उनके ऊपर विश्वास करके उनको चुनौतीपूर्ण काम देना, निश्चित तौर पर उसमें वो सफल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जब 31 तारीख को वित्त वर्ष समाप्त हुआ था, उस समय जो फौरी आंकड़े आए थे, उस समय 7456 करोड़ रुपए के आए थे। लेकिन आज जो संशोधित और फाइनल आंकड़े आए हैं वो 7,091 करोड़ 20 लाख, यानी कि जो पिछला वित्त वर्ष था उससे 278 करोड़ रुपए ज्यादा अर्जित किया। हालांकि लक्ष्य इस बार भी 8,500 करोड़ रुपए का था, लेकिन चूंकि आचार संहिता का दौर चल रहा था, ऐसे में लक्ष्य का 88% से ज्यादा अर्जित करना, विजेंद्र, कहा जा सकता है कि एक बेहतर टीम भावना, आपस में समन्वय, मॉनिटरिंग और अभियान चलाकर किस तरह से बकाया वसूली की जा सकती है, उन सब पर फोकस किया गया। तो निश्चित तौर पर पूरा खान महकमा जो है वो बधाई का पात्र है। खासकर भगवती प्रसाद कलाल जो निदेशक है, वो मुख्यमंत्री के जो भी निर्देश थे उनको फॉलो कर रहे थे, अपनी टीम को मोटिवेट कर रहे थे। और उस दौर में जब आचार संहिता का दौर था, बीच में रोक भी लगाई गई। जो ऑक्शन था, बजरी के प्लॉट्स के ऑक्शन हो चाहे मेजर मिनरल के प्लॉट्स के ऑक्शन हो, रोक भी लगी। हालांकि उसके बाद चुनाव आयोग ने परमिशन भी दे दी। लेकिन तमाम चुनौतियों के से पार पाते हुए 7,491 करोड़ रुपए अर्जित करना, जो पिछले वित्त वर्ष से 278 करोड़ रुपए ज्यादा हो, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक टीम भावना इसमें दिखाई दी गई। एक वो स्पिरिट थी जो ये चाहती थी कि प्रदेश में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो वित्तीय कुपोषण का शिकार ना हो। मुख्यमंत्री ने उनके ऊपर जो विश्वास जताया, उस भरोसे को कायम रखें, तो निश्चित तौर पर एक अच्छी उपलब्धि। और कहा जा सकता है कि जो वित्त वर्ष अभी 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, उसमें जो नए लक्ष्य आएंगे, उस बार चूंकि अब किसी तरह की आचार संहिता भी नहीं रहेगी, किसी तरह की और रोक टोक नहीं रहेगी, तो निश्चित तौर पर ये जो वित्त वर्ष शुरू हुआ है, इसमें और भी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है निर्मल जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।